सभी लोगों को नमस्कार। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ पूजा है क्या? पूजा के कई प्रकार हैं। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं कर पा रहा हूँ शब्दों में बताने की कोशिश कि पूजा एक भाव है। जैसे मीरा जी का भाव आया कृष्ण जी के लिए, भाव आया, वो पूजा हो रही है। फिर पूजा में भजन बनते गए, पर पहले तो भाव आया। तो वो जो भाव आया वही पूजा है। फिर पूजा के अलग अलग वो हैं कि अलग अलग तरह से पूजा होती है कि हाँ, अलग अलग तरीके हैं। मतलब जैसे मीरा जी ने तो भजन लिखे और बहुत तरीके हैं। पर मैं ये कह रहा था कि पूजा भाव है, और फिर पूजा के अलग अलग तौर तरीके हैं, प्यार के अलग अलग तौर तरीके हैं। शब्दों में कितना कोशिश। अब इसके आगे मेरे को एक चीज़ पे, विषय पे बहुत समय से मतलब कि, और अभी कुछ और मेरे को उसके बारे में दिया गया है जानकारी, एजुकेट किया गया है, शिक्षा दी गई है, और उसके बारे में बोला गया है बताने को, मेरे विचार। तो ये है सब्जेक्ट सूफीज़म। आप सबने सुना होगा सूफीज़म, ठीक है? सुना है, होगा नहीं, सुना है। तो मैं काफ़ी दरगाहों पे गया हूँ, प्रणाम किया है, सर झुकाया है काफ़ी दरगाहों पर, जितना याद है। अच्छा लगा। और किसी किसी दरगाह पे तो मेरा बार बार, मतलब कि वहाँ पे जो एक है, इट्स फुल ऑफ लव। मेरे को अभी भी, मैं बहुत दरगाहों पे गया हूँ, और मेरे को महसूस है कि फुल ऑफ लव, जो वहाँ पे वाइब है फुल ऑफ लव। और अभी मेरे को और जानकारी दी गई है कि कैसे सूफीज़म में जो सिलसिले हैं वो आगे चले हैं। तो उससे मेरे को चीज़ें और क्लियर हुई हैं। सूफीज़म में क्या हुआ है कि जैसे एक बाबा हैं, अब उनको सिलसिला आगे अपने बाद गद्दी किसी को देनी है, तो तभी देंगे जब उनको लगेगा कि मेरे को इसका वारिस मिल गया। इसलिए आप देखेंगे काफ़ी सिलसिले, मतलब अगर आप पढ़ेंगे सिलसिलों के बारे में, वारिस मिलना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब मेरे को और एजुकेट किया गया, तो उसमें ये पता लगा कि जब वो अपना वारिस ढूंढते हैं तो वो दे सर्च फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन। मतलब कि पैरामीटर्स नहीं, मतलब जैसे उनको एक इंसान दिख गया कि एकदम फिट, ये बिल्कुल सही है, तो उसको बोलेंगे। और अगर वो ज़्यादातर जितना सुना तो वो आ जाए, तो फिर वो आगे। तो ये फिर से क्या हो रहा है, ये इंसान की पूजा हो रही है। अगर तो आप इंसान की ही पूजा हो रही है, आप खुद सोचें। ये तो मैं बता रहा हूँ अपने विचार, कि अगर मैं कहूँ कि ये तो तरीका है, अब तुम तो उस इंसान में कुछ है जो इधर आए, तो
तो इंसान की पूजा है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है। तो अब सूफीज़्म में मैं ऐसी दरगाह पे भी गया हूँ जहाँ की महक मुझे बहुत मीठी लगी। और जैसा कि आपको पता है, मेरे को एजुकेट किया गया इस मामले में, तो वो क्या है, वो महक जो बहुत मीठी है, वो वहाँ पे जो है, जो वहाँ पे रहे हैं, जो वहाँ पे अभी हैं, उनकी महक है। और ये महक मेरे को जीते जी भी महसूस होती है। जैसे मैं, कई इंसान मैंने बताया कि उनके घर गया या कुछ ऐसे मिला, कुछ भी कहीं पे किसी इंसान के साथ, तो मुझे वैसी महक नहीं, वो तो एक अलग महक है, पर मतलब एक वैसे ही तरंग मैं महसूस करता हूँ इंसान की, जगहों की। और जिस जगह पे जो रहता है वहाँ पे वैसी एक तरंग स्थापित हो जाती है। तो वहाँ पे फिर से वो बहुत मीठी तरंग है। एक दरगाह में मैं गया, बहुत मीठी तरंग है। वो है, वो इंसान जो वहाँ पे हैं, उनकी तरंग बहुत मीठी है। वो जो माहौल वहाँ पे जो रहे हैं उस वक्त पे और अभी भी जो हैं, तो बहुत मीठी तरंग है। तो मैंने भी कहा यार क्या बात है। तो फिर वही मेरे को जब इस पे एजुकेट किया गया, तो तब मुझे पता लगा कि ये तो फिर इंसान की ही पूजा है, कि आप देखें कि ये ठीक है। तो अब मेरा कहना है कि इंसान की पूजा तो वैसे भी हो रही है, फिर सूफीज़म में क्या चीज़ है। सूफीज़म में है, पहली चीज़ है जो मुझे समझ आता है, क्योंकि तभी सूफीज़म सब लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को भी, कि वो क्या है कि in Sufism one thing is that create love, प्यार 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 प्यार। तो देर आर प्रोसेस टू क्रिएट लव 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 लव। तो लव को उन्होंने ना रिलीजन के साथ मिला के रखा है। पर जो शक्ति है ना, लव, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है सूफीज़म में, वो है करामात। करामात मीन्स स्पिरिचुअल पावर से कुछ कर देना। फिर मैंने, आपके नेचुरल नेचर आपको क्या कहता है कि करामात होनी चाहिए कि नहीं। और मेरी जो आत्मा है वो कहती है कि करामात नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जब करामात अगर होती है या सुनते हैं, तो पहली बात होती है कि अटेंशन चला जाता है सारा, ये क्या है। और दूसरी बात होती है कि एक महसूस होता है कि यार ये तो कुछ, क्या बात है। पर जो मेरी आत्मा है वो मुझे शुरू से कहती है कि करामात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और मेरी आत्मा ये भी कहती है कि इश्क को आप रिलीजन के साथ नहीं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में करके नहीं कर सकते। अब तो वो एक अलग चीज़ है कि जैसे इश्क रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कहीं पे है, मैं वहाँ गया, तो इश्क तो मुझे अच्छा ही लगा जो मैंने बताया। और रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है कि डिवीजन आ जाता है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस बात पे भी डिवाइड कर लूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं ह्यूमैनिटी मानता हूँ, आप कहें जी मैं ह्यूमैनिटी नहीं, मैं तो राम को मानता हूँ, खाली राम और कुछ नहीं, खाली राम। जो राम को नहीं मानता मैं उसको नहीं मानता। और मैं कहूँ मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूँ, तो मेरे अंदर कोई डिवीज़न नहीं होगी कि ये तो खाली राम को मानता है और ये चाहता है मैं भी राम को मान लूँ।
और क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूँ, ह्यूमैनिटी में हर चीज़ आ जाती है, चाहे किसी का कुछ भी बिलीफ हो। और तो पर अगर आप, मैं खाली राम को मानता हूँ को इश्क के साथ मिला के कहोगे, तो कि ये भी राम को मान ले, तो इश्क, चाहे जैसे मैंने कहा बहुत मज़ा आया, पर फिर वो बात, इश्क तो खुलेपन में होता है। इश्क में कैसा बंटवारा के मैं इसे मानता हूँ इसी को मान लो, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए इश्क में। और पर एक प्रक्रिया से तैयार हुई हैं चीज़ें, और उसके बाद इश्क को, और जो उसमें पूरा रास्ता तैयार हुआ है इबादत का, शक्तियों का, करामातों का, तो मेरे को लगता है इश्क तो आज़ाद होता है। और मैं जब दरगाह पे गया तो जो वहाँ इश्क है, इश्क तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही मानता हूँ इश्क को आज़ाद होना चाहिए, पर फिर भी आप दरगाह जाएंगे आपको बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि वहाँ इश्क है। इश्क तो बहुत खूबसूरत है, पर इश्क जब आज़ाद हो तो सुंदरता इश्क की आज़ादी में देखें। ये तो बात हुई सूफीज़म की, इश्क की, विश्वास की। उसके साथ ये है कि करामात नहीं होनी चाहिए। आप करामात क्यों दिखा रहे हो? मेरी आत्मा कहती है ऑब्वियसली अगर कोई करामात दिखाएगा तो मैं उससे डरूंगा, हाथ जोड़ूंगा, मैं कहूँगा यार क्या बात है यार, इसमें ये तो पहुंचा हुआ इंसान है, मैं ये सब कहूँगा। पर मेरी आत्मा कहती है करामात नहीं होनी चाहिए। और मैं, ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, पर हिंदुस्तान में वैसे करामाती साधु बहुत मैंने सुना नहीं है। पर मैं सिखिज़म की बात करूँगा, तो सिखिज़म में गोल्डन टेम्पल के पास एक गुरुद्वारा साहब है, तो उनके बेटे को पैदाइशी रूहानी ताकतें हैं। तो क्या हुआ, पर उनके पिताजी ने उनको कहा कि बेटा तुम्हें रूहानी ताकतें हैं, पर इनको कभी इस्तेमाल मत करो। अच्छा, तो फिर वो अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं तो उनके मित्र को सांप ने काट लिया। तो जब काट लिया तो उन्होंने अपनी शक्ति से, जब पता लगा सांप ने काट लिया है, उसको जिंदा कर दिया। तो जब जिंदा कर दिया तो उनके पिताजी ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी शक्ति मत लगाना किसी उसमें, कुछ भी हो, और जो उसकी मर्जी वो चलते रहने दो, अपनी शक्ति मत लगाओ बीच में, ऐसे करामाती शक्ति मत लगाओ। और करामात कहर है ये कहा। और जितना मैंने सुना कि फिर कहा कि अब ये तो जिंदा हो गया, अब किसी एक को, मतलब कुछ और बात करी, तो जिसने वो करामात करी और उसने पाठ किया और अपना शरीर त्याग के चला गया, चले गए शरीर त्याग के, अपने वो इंसान जो हैं वो अपना शरीर त्याग के चले गए। पर अब देखो, उनको, वो गए अपना शरीर त्याग के, मैंने सुना कि अगर कुछ वहाँ से चल रहा है और उसमें हमारे पास कोई करामात हम दिखाएंगे, तो फिर उसमें कुछ मतलब, तो अगर आप पढ़ेंगे जो जो मेरे को एजुकेट किया गया है इन दिनों,
तो जब से सूफीज़म इंडिया में आया है, उसमें काफ़ी करामातें हैं जिनके बारे में मुझे पढ़ाया भी गया है। और फिर वैसी ही करामातें सिखिज़म में हैं। और जब वो ऑलमोस्ट जितनी करामातें सूफीज़म में दिखाई, उतनी ही करामातें सिखिज़म में दिखाई। उसके बाद सिखिज़म में बोला गया है कि करामात कहर है, और फिर जिन्होंने उसको ज़िंदा कर दिया अपने मित्र को, वो अपना शरीर त्याग के चले गए। उसके बाद सिखिज़म में कोई करामात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इश्क आज़ाद रहे। और मैं दरगाहों में गया हूँ, और मैं ऐसी दरगाह में भी गया हूँ जहाँ पे इश्क, तो मेरा मन करा मैं जाऊँ, और खुदा मेरे को ले गए और दिखाया। और ऐसे ही मेरे एजुकेट भी कर रहे हैं मेरे को पता भी लग रहा है क्या हो रहा है, और मैं बता रहा हूँ वही बात। तो इश्क में कोई डिवीज़न कहाँ होता है? इश्क में तो एक हो जाता है इंसान। इश्क में भी अगर मैं ये कहूँ कि ये है, ये है, ये है, तो इश्क क्या है? पर ठीक है, एक कोशिश करी गई, और अभी चल रही है दुनिया। अब दुनिया में जवाब तो कोई है नहीं, मतलब कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा सवाल या मेरा विचार, कि कहते हैं कुरान शरीफ मैं इज्जत करता हूँ, उसमें कहते हैं अल्लाह के शैतान तुम्हारा रास्ता भटका देगा या कुछ ऐसा। मैं इतना कहता हूँ, अल्लाह सबसे ताकतवर है, तो वो शैतान को ये करने क्यों देता है? वो कहता है शैतान तुम्हें भटकाएगा, तुम्हें बचना है, तो वो शैतान को ये करने क्यों देता है? तो मेरा जो रास्ता है वो ह्यूमैनिटी है, पर मैं हर रास्ते की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर रास्ते को समझने देखने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सवाल भी आते हैं, कोई बात नहीं। और मेरा बिलीफ तो मैंने आपको बताया, ह्यूमैनिटी है। और मेरा बिलीफ है कि इंसान सिर्फ इंसान की पूजा करता है, सिर्फ इंसान की पूजा कर सकता है, और इंसान ही भगवान है। अगर इंसान गौतम बुद्ध जैसा भी है, जिसने भगवान नाम के शब्द का चित्र भी फाड़ दिया और ध्यान करा, तो भी वही भगवान है। उन्हीं की पूजा होती है जो बुद्धिस्ट करते हैं, वहीं पे ध्यान करते हैं, चाहे पूजा ना करते हो। और जैसे मैंने कहा, पूजा है क्या? पूजा है रिस्पेक्ट, पूजा है प्यार, पूजा है भाव। मीरा के मन में कृष्ण जी के लिए भाव आया, भजन बनते गए, पर पहले भाव आया। ये भाव अलग अलग प्रकार का होता है, अपने बच्चों के लिए अलग होता है, बेटी के लिए बेटे के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग होता है, बीबी के लिए अलग होता है, पति के लिए अलग होता है, माँ बाप के लिए अलग होता है, तो अपने शिक्षक के लिए, किसी के लिए भी अलग अलग होते हैं भाव। होती पूजा है। तो मेरा ये मानना है फिर से कि इंसान इंसान की पूजा करता है। यही हमेशा से हुआ है, यही हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।